बस इसे आप फॉलो कर लो। 30 डेज के बाद आप इसी चैनल के कमेंट में आके बताना आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया है। मान लो आपने रेडियो के डायल को घुमाया और उसको कनेक्ट कर दिया 97.3 FM से, तो उस रेडियो पे कौन सा गाना बजता था? मुझे अमीर से जलन होती है, अमीर लोग खराब होते हैं। तो ब्रह्मांड सुन लिया, वो रेडियो सुन लिया, तो ब्रह्मांड बोलता ठीक है बेटा, तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। आपको पता चलेगा कि आपको भगवान ने इतना कुछ दे रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। राधे कृष्ण आप सभी को। ये वीडियो लॉ ऑफ वाइब्रेशन का पार्ट 2 है, तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन कौन से हैबिट्स हैं और इमोशंस है जो हमारे वाइब्रेशन को लो कर रहा है, जिसे हमें आज से ही करना बंद कर देना है। और फिर हम लोग जानेंगे वो कौन कौन से ऐसे इमोशंस और हैबिट्स है जो हमारे वाइब्रेशन को हाई करेगा, जिसे हमें आज से अपने लाइफ में अप्लाई कर लेनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पूरा जो यूनिवर्स है ना, ये एक रेडियो की तरह है। अब रेडियो से मेरा ये मतलब है, जैसे कि देखो रेडियो जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को ही कैच करता था, आपको पता होगा। जैसे मान लो एक चैनल है 97.3 FM और एक चैनल है 93.5 FM। मान लो आपने रेडियो के डायल को घुमाया और उसको कनेक्ट कर दिया 97.3 FM से, तो उस रेडियो पे कौन सा गाना बजता था जो 97.3 FM पे चल रहा होगा? ऐसा तो नहीं होता था कि 93.5 FM वाला गाना बजने लगा इस पे, नहीं। हमने अगर 97.3 FM वाली फ्रीक्वेंसी को मैच किया रेडियो पे, तो एग्जैक्ट वही गाना बज रहा है उस पे। अगर हमें दूसरे चैनल को कनेक्ट करना है रेडियो पे, तो हमें अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा, डायल को घुमाना होगा और 93.5 FM पे कनेक्ट करना होगा, तो फिर वो गाना बजेगा जो उस चैनल पे बज रहा होगा। यही करना होता था। तो सेम अभी मान लो आप एक फ्रीक्वेंसी पे हो, एक एनर्जी पे हो, और आपको अपने लाइफ के रिजल्ट को चेंज करना है, तो सेम आपको भी अपने फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ेगा, या मैं बोल सकता हूँ हाई करना पड़ेगा। अब देखो रेडियो में तो बस डायल चेंज करने पे ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आपको कुछ कुछ हैबिट्स को ऐड करना पड़ेगा जो आपकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को बढ़ाएगा। तो पहले बात करते हैं उन हैबिट्स के बारे में और उन इमोशन के बारे में जो आपको आज से छोड़ देना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है। तो पहले देखते वो इमोशंस जो आपके फ्रीक्वेंसी को लो कर रही है। तो पहला इमोशंस है एंगर, यानी कि मान लो अगर आप हमेशा गुस्से में रहते हो, गुस्सा करते हो, तो आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन वो लो करेगा। और अगर आपकी एनर्जी लो हुई तो आपको पता ही एनर्जी लो होने से हमारे लाइफ में क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो अगर गुस्सा करते हो तो गुस्सा करना छोड़ दो। देखो हम लोग इंसान हैं, गुस्सा हमें आएगा, लेकिन उस गुस्से को पकड़ लेना फिर उसको बढ़ावा देना गलत है। आपको मान लो गुस्सा आया, तो वो आया, आप उसे फिर तुरंत उसे गुस्से को पकड़ो मत, उसे जाने दो, बह जाने दो। कई लोग क्या होता, गुस्सा होता, गुस्से को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ रहते हैं और माइंड में और सोच कर उस गुस्से को और बढ़ावा देते हैं और गुस्सा ताकि उन्हें आए। तो ये चीजें करना बंद करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें गुस्सा आज के बाद से आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन उसे पकड़ना नहीं है, उसे जाने देना। आ गया, जाने दो। दूसरा है वरी। वरी मतलब कि देखो चिंता करना। आपको मैं एक कहावत बताता हूँ, चिंता और चीता में ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के वर्ड में, और दोनों एक ही समान है। चीता में क्या होता है, हम लोग मुर्दे को जलाते हैं, और चिंता जिंदा इंसान को जला देता है। इसलिए बेफिजूल का चिंता करना बंद करो। लोग मैं देखता हूँ छोटी छोटी बातों पे इतना चिंता कर लेते हैं, वो छोटी बात तो छोटी रह गई, लेकिन उस चिंता के कारण उन्हें बड़ी बीमारी हो जाती है, जो एक और फिर बड़ा चिंता का कारण बन जाता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन है? अगर आपको करना ही है तो आप चिंतन करो, यानी कि कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोचो कि इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकती है और मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ। लेकिन चिंता से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि चिंता में हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। तो आप चिंता कर रहे हो तो अपना दिमाग को भी और बंद कर रहे हो, तो चिंता करना बंद कर दो, आपकी एनर्जी को भी लो करेगा। थर्ड है डाउट। लोग देखो डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मैं एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, मैं जिम तो गया हूँ लेकिन पता नहीं मेरी बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी। तो डाउट करना छोड़ दो। देखो डाउट से कुछ नहीं हो रहा, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कम हो रही है।
तो डाउट करना छोड़ो, बस अपना हर चीज़ में 100% देना स्टार्ट करो। डाउट भी आपकी एनर्जी को देखो कम करती है, ठीक है। और देखो ब्रह्मांड एक रेडियो की तरह है, अगर आप ब्रह्मांड को डाउट वाली एनर्जी भेजोगे तो वो डाउट वाले ही आपको आंसर देगा, यानी कि डाउट वाले ही आपके लाइफ में रिजल्ट देगा। तो डाउट करना छोड़ दो। एंड फोर्थ एंड लास्ट सबसे खतरनाक, जेलसी। कई लोग के अंदर जलन की भावना होती है कि मेरे पड़ोस वाले मुझसे इतना आगे कैसे निकल गए, उन्होंने ये गाड़ी कैसे ले ली, वो कैसे इतना पैसे कमा रहे हैं। आप देखते होंगे कि नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो मैक्सिमम टाइम अमीर लोग से जलते ही हैं, इसलिए वो मिडिल क्लास ही रह गए हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली में अमीर लोग को अप्रिसिएट करते हैं। बहुत ऐसे कम मिडिल क्लास लोग होते हैं, मैक्सिमम टाइम वो क्या बोलते हैं, अरे ये गलत पैसे कमा रहा होगा, पक्का 2 नंबर के काम कर रहा होगा। अमीर लोग तो खराब ही होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड जो ये रेडियो की तरह है उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे अमीर से जलन होती है, अमीर लोग खराब होते हैं। तो ब्रह्मांड सुन लिया, वो रेडियो सुन लिया, तो ब्रह्मांड बोलता है ठीक है बेटा, तुम कभी अमीर नहीं बनोगे क्योंकि तुम जल रहे हो। तो इसलिए जलने की जगह आप उन्हें अप्रिसिएट करो, आप उनसे इंस्पायर हो। ये सोचो कि अगर ये अमीर हो सकते हैं, इतने नीचे से उठकर अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन पहले जब आप उसे अप्रिसिएट करोगे तब ऐसा होगा। अब जल्दी से मैं आपको वो हैबिट्स भी बता देता हूँ जो आपके वाइब्रेशन को लो कर रही है, ठीक है। वो सारे हैबिट्स लिखे हुए भी आ जाएंगे। पहला एडिक्शन यानी कि आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो अल्कोहल की हो, नशे की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो आपकी एनर्जी को कई गुना कम करेगा। दूसरा है जंक फूड। अगर आपको जंक फूड आप खाना पसंद करते हो और बहुत खाते हो, रेगुलर खाते हो, तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी को कम करेगा ही करेगा। देखो आप सुना ही होगा, जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत है, बहुत पावर है। आप जो अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो वही तो बाहर आएगी। इसी अन्न से ही हमारी शरीर बन रही है। तो आप कोशिश करो सात्विक खाना खाओ। देखो कभी कभी महीने में 1-2 बार खाना खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता ना, आप रेगुलर हफ्ते में 5 दिन खा रहे हो तो उससे तो आपका एनर्जी लो होगा ही। तीसरा, आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हो। निगेटिव लोग यानी कि जो हमेशा छोटी बातें करते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, हमेशा बोलते हैं यार जीवन में क्या ही रखा है, थोड़े बहुत ही पैसे आ जाए बहुत है। अमीर लोग खराब होते हैं, जितनी चादर उतनी ही पैर पसारो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, आपके फ्रेंड सर्किल ऐसा है, तो उन सर्किल को चेंज कर दो या फिर उनके साथ रहना कम कर दो। फोर्थ, अगर आप गॉसिपिंग और क्रिटिसाइजिंग बहुत ज़्यादा करते हो, लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, गॉसिप में रहते हो दिन भर, तो ये भी करना बंद करो। ये आपकी एनर्जी को बहुत कम कर देगी। क्योंकि अगर मान लो आप किसी के बारे में क्रिटिसाइज़ किया, आप किसी के बारे में बुराइयाँ किए, सबसे पहले उसका आपके कान ने सुना, जिसके आप क्रिटिसाइज़ किए उसने नहीं सुना। तो वो जो गलत चीज़ें आपने बोली वो आपका कान सुन रहा है, तो वो इफेक्ट आपको करेगा, आपकी एनर्जी को कम करेगा। और लास्ट, अगर आप मोबाइल, टीवी, इंटरनेट बहुत चलाते हो, मोबाइल इन द सेंस आप रील्स वगैरह बहुत देखते हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो सोशल मीडियाज़ पर, तो ये आपका टाइम तो वेस्ट कर रहा है, साथ में आपकी एनर्जी को भी लो कर रहा है। रील्स तो मैं कहूँगा कि आप देखना ही बंद कर दो, ना देखो तो बहुत बेटर है। रील से बहुत ज़्यादा हार्म है हमारे ब्रेन पे, ये हमारे अटेंशन स्पैन को कम कर रही है और बहुत तरीके से ये हमें हार्म कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दो। अगर आपको एक्चुअल में सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना और अपनी एनर्जी को हाई करनी है, तो हमने ये समझ लिया वो सारे इमोशंस और हैबिट्स के बारे में जो हमारे एनर्जी और वाइब्रेशन को लो कर रही है, जिस कारण से हम सक्सेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारे लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि हमारी अभी एनर्जी लो है। तो आज से ही आपको इन इमोशन में कम रहना है। अगर मान लो कभी भी ये इमोशन आप फील करते हो, उसे बढ़ावा नहीं देना है। वो आ गया, उसे आने दो, फिर जाने दो। और ये जो हैबिट्स है उसे आज से ही छोड़ देना है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको वो इमोशन के बारे में जिनमें आप रहोगे तो अब आपकी एनर्जी हाई होगी, प्लस वो हैबिट्स जिसे आप फॉलो करके अपनी एनर्जी को बहुत हाई कर सकते हो। बस इसे आप फॉलो कर लो। 30 डेज के बाद आप इसी चैनल के कमेंट में आके बताना आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया है। तो पहला जो इमोशंस है जो आपके वाइब्रेशन को बहुत हाई करता है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब होता है शुक्रगुजार होना, यानी कि थैंकफुल फील करना। जैसे कि मैं इस कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ तो मैं इस कैमरे के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक नॉलेज दे पा रहा हूँ तो मैं इस यूट्यूब के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं इस माइक के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं जिंदा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास ये शरीर है जिसकी कोई कीमत नहीं है। क्या इस शरीर के एक अंग, आप इस आँख की बात कर लो, क्या आप बना सकते हो आँख? इस धरती पर कोई भी आँख बना सकता है? नहीं ना, ये हमारे पास है। इस
आँख की कीमत बिलियन से भी ज़्यादा, मिलियन बिलियन में आपको बिलियन डॉलर दूंगा फिर भी आप अपनी आँख नहीं बेचोगे। तो सोचो ये पूरा शरीर हमारे पास है, शरीर के अंदर हार्ट है, लंग्स है, कितने ऐसे चीज़ें हैं जिसकी कोई कीमत नहीं, वो हमें भगवान ने पहले ही दे करके भेज दिया है। हम सांसें ले रहे हैं, सांसें की कोई कीमत है, ये रुक गई तो हम मर जाएंगे। हमारे पास इतनी चीज़ें थैंक यू करने के लिए, लेकिन हमारा फोकस उन पे है ही नहीं। हमारा फोकस उन पे जो हमारे पास नहीं है, जिस कारण से हम उल्टी अट्रैक्शन कर रहे हैं। आप उन पे फोकस लेके आओ जो आपके पास है, आपको पता चलेगा कि आपको भगवान ने इतना कुछ दे रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, शुक्रगुजार होगे, आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसके लिए आप और शुक्रगुजार फील कर सको। यही कुदरत का रूल है। सेकंड है एप्रिसिएशन। लोगों को एप्रिसिएट करो। हम ऐसे इंसान है ना, बुराइयां तो बहुत जल्दी निकाल देते हैं। किसी की 2 गलती दिख गई, किसी के अंदर कुछ कमी दिख गई, बहुत तुरंत उसे उसकी कमी बता देंगे, उसकी बुराइयां कर देंगे। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो हम उसकी एप्रिसिएट करने में कतराएंगे, हम उसकी एप्रिसिएट नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे ही हैं, बुराइयां जल्दी कर दो, एप्रिसिएट नहीं करो। लेकिन अगर आपको अपनी एनर्जी को हाई करनी है ना, लोगों को अप्रिसिएट करना स्टार्ट करो। और सेम जब अब आप अप्रिसिएट करते हो तो सबसे पहले आपका ही कान सुनता है वो अप्रिसिएशन, तो वो आपको फ़ायदा करता है। सबसे पहले अप्रिसिएट करो लोगों को और दिल से अप्रिसिएट करो। अप्रिसिएट करना आप इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हो। कमेंट में बताओ कैसा लग रही है वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर मुझे बताना। क्या क्या सीखने को मिल रही है वो भी कमेंट में जरूर बताना। तीसरी है जॉय एंड हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी रहते हो, जॉय में रहते हो, तो आपकी ये एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जॉय और हैप्पीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे वो इमोशंस जो आपके एनर्जी को बढ़ाती है। अब हम उन हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है, जो हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। पहला है देखो लर्निंग। आप कोई भी चीज़ देखो, जब नई चीज़ें सीखते हो जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करने वाली है, जैसे कि आप अभी इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, तो ये आपके एनर्जी और वाइब्रेशन को भी बढ़ा रही है। दूसरी है रॉ फूड। अगर आप कच्चा खाना खाते हो, जैसे आपने खाने में सैलेड ऐड कर लिया, आप फ्रूट्स खा रहे हो, तो ये सब आप जितना कच्चा खाना खाओगे उतनी ही आपकी एनर्जी वाइब्रेशन बढ़ती है। तीसरी है मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन की तो इतनी फ़ायदा है ना कि उसके लिए मुझे एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ जाएगा। लेकिन इतना समझो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, हर दिन करते हो, इससे आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन बहुत बढ़ती है। तीसरी है प्लीजेंट म्यूजिक। जैसे आप शांत म्यूजिक सुनते हो, नेचर्स का सॉन्ग हो गया, बहुत सारे आपको ऐसे प्लीजेंट म्यूजिक यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर आप भजन सुन सकते हो भगवान का। उससे ज़्यादा प्लीजेंट म्यूजिक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप रेगुलर भगवान का भजन सुनते हो, प्लीजेंट म्यूजिक सुनते हो, तो इससे आपकी एनर्जी बहुत बढ़ती है, बहुत। नेक्स्ट है नेचर में रहना। देखो हम लोग आजकल बंद कमरे में रहने लग गए हैं, नेचर में हम लोग बहुत कम रहते हैं। लेकिन देखो हम लोग नेचर से ही बने हुए हैं, तो हमें नेचर में जाना होगा। आपने ऐसा महसूस किया होगा, आप कभी पहाड़ों पे घूमने गए हो, वहाँ पे कैसा फील होता है ना, मन करता है ना हाथ फैलाने का पहाड़ों पे जाकर। इतनी रिफ्रेशिंग फील क्यों होती पहाड़ों पर या फिर समुद्र के किनारे? क्योंकि वो नेचर है, वहाँ पे हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। तो देखो हम लोग हर दिन पहाड़ों पे तो नहीं जा सकते, आपके आसपास में पार्क हैं, पेड़ हैं, आप वहाँ पार्क पे जाओ, पेड़ों को टच करो, मिट्टी को टच करो, थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो, ये आपके वाइब्रेशन को बहुत बढ़ाएगी। नेक्स्ट है बच्चों के साथ खेलना। देखो बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। आपने कई बार फील भी किया होगा आपका मूड खराब है, लेकिन जैसे ही आप बच्चों के साथ खेले आपकी मूड बहुत अच्छी हो गई, आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे हमेशा हाई एनर्जी एंड वाइब्रेशन में होते हैं, क्योंकि वो कभी चिंता नहीं करते, हमेशा जॉय और हैप्पीनेस में रहते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन हमेशा हाई होती है। और जब आप उनके कॉन्टैक्ट में जाते हो, उनके साथ खेलते हो, तो आपकी भी वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाती है। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ भी खेल सकते हो। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज भी हमारे वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप जॉगिंग कर लो, वॉक कर लो, करना स्टार्ट करो। तो ये सब पॉइंट थे जो आपके वाइब्रेशन को बढ़ाता है। तो इस वीडियो में मैंने पहले आपको बताया वो इमोशन जो आपके वाइब्रेशन को लो कर रहा है, फिर हैबिट बताया जो आपके वाइब्रेशन को लो कर रहा है। तो आपको पहले इन दोनों चीज़ों को छोड़ना है। फिर मैंने बताया उस इमोशन के बारे में जो आपके वाइब्रेशन को हाई करेंगे, और लास्ट उन हैबिट के बारे में जो आपके वाइब्रेशन को हाई करेंगे। तो जो चीज़ें लो कर रही हैं उसको आज से बंद कर दो, और जो चीज़ें हाई करेंगे उन्हें करना स्टार्ट कर दो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पहले आप इसे 1 महीने करके देख लो। आप सारे हैबिट को मत करो, आप जो जो कर सकते हो उसे करना स्टार्ट करो, और जो जो हैबिट लो करी उसे छोड़ दो आज से।
आप 1 महीने के बाद ही इस वीडियो कमेंट में आके बोलोगे सर मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस आपको आपकी लाइफ में दिखने लगेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी, आपको नए नए आइडियाज आने लग जाएंगे, आप हो सकता है आपकी अर्निंग भी बढ़ जाए। आप इसे करके देखो, जो इसे करेगा वही इसे एक्सपीरियंस कर पाएगा, क्योंकि केवल वीडियो देख लेने से, मेरी बातें सुन लेने से नहीं होने वाला, आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसे अप्लाई करके देखो अप्लाई करने कुछ जा तो नहीं रहा है, कुछ पैसे तो नहीं जा रहे हमें बस कुछ हैबिट को अपनाना है और कुछ हैबिट को छोड़ना है। आप इसे बस करके देखो, 1 से 2 मंथ आप करके देखो, उसके बाद आप इसी वीडियो कमेंट में आके मुझे बताओगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।